बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट उकाड़ा से अज़हर शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आज हम बात करेंगे महकमा हेल्थ की जानिब से सर्विकल कैंसर से बचाव के हवाले से जो वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू की गई है, उस हवाले से आज हम तफसीली बात करेंगे। इस वैक्सीनेशन के हवाले से जहां 9 साल से 14 साल की बच्चियों में मुख्तलिफ़ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से मुख्तलिफ़ फेक वीडियो जो हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से हम आज बात करेंगे बच्चियों से, उनके वालिदैन से, स्कूल की प्रिंसिपल से, माहर लेडी डॉक्टर से, गायनाकोलॉजिस्ट के साथ साथ CEO हेल्थ डॉक्टर फवाद अख्तर से भी कि इनका इस वैक्सीनेशन के हवाले से क्या कहना है, ये वैक्सीनेशन के क्या फ़वाइद हैं, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तीनों तहसीलों उकाड़ा, रेनाला खुर्द और दीपालपुर में 2 लाख से ज़ायद बच्चियों को ये वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर महकमा सेहत की मुस्तनद टीमें उकाड़ा की तीनों तहसीलों, तमाम गर्ल्स स्कूल और इसके साथ साथ BHU, THQ, DHQ समेत तमाम हेल्थ मराकज़ में 24/7 मौजूद हैं, जहाँ पर ये 9 साल से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। तो इस हवाले से जो फेसबुक पे, जो सोशल मीडिया पर जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो उसकी नफ़ी हो गई है। तो यहाँ पर उकाड़ा में जो भी इसके हदफ हैं उनको 100% मुकम्मल करने के लिए महकमा हेल्थ की टीमें डॉक्टर फवाद अख्तर की ज़ेर निगरानी पूरी तरह से मुतहरक हैं। आइए हम बात करते हैं इस हवाले से। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर फवाद, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं सर्विकल कैंसर से बचाव की जो मुहिम शुरू की गई है। मेरे साथ यहाँ पर CEO हेल्थ डॉक्टर फवाद अहमद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा तौर पर उकाड़ा की तीनों तहसीलों में आगाज़ हो गया है, इसका बुनियादी मकसद क्या है और पेरेंट्स में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारी चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का विजन है कि हमने अपनी बच्चियों को जो है इस मूजी बीमारी से बचाना है, उसके लिए पूरे पंजाब में जो है ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई है। इसका इंसिडेंस जो है वो मुल्क में जो है वो ज़्यादा था और ये जो वैक्सीन है ये पहले बहुत से ममालिक में पहले भी लगाई जा चुकी है। ये हमारी 2 हफ्ते जो है ये कैंपेन जारी रहेगी, जिसमें हम 9 से 14 साल की बच्चियों को जो है वो हम इस बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करेंगे। इसके लिए जो है वो हमारी महकमा हेल्थ की टीमें जो हैं वो स्कूल्स में मौजूद है, जो हमारे फिक्स साइट्स हैं, हमारे जो मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हैं उन पर मौजूद है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और THQ लेवल पर हमारी टीम्स मौजूद हैं। तो इसमें जो है वो जितने भी हमारे 9 से 14 साल की बच्चियाँ हैं, जो कि करीबन 2,19,000 के करीब जो हैं वो उकाड़ा में हैं, इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि सब तक पहुँचे और सबको जो है इस मूजी बीमारी के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो हम प्रोवाइड करें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब हमारी पेरेंट्स से बात हुई, तालबात से बात हुई और उनका सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ चल रही हैं उस हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी, एक तो आप ये बताइएगा कि उनमें क्या हकीकत है, दूसरा ये भी बताइएगा कि इस वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे टेम्परेचर हो जाना या कोई और बात है तो बताइएगा। जी देखिए, इस्लाम में भी है कि हमें किसी भी मामले पर जो है वो तहकीक करनी चाहिए। तो मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है जो कि सोशल मीडिया पर ये फेक खबरें फैला रहे हैं कि वो काइंडली इससे बाज रहें और हमारी जो बच्चियां हैं उनको इस बीमारी से बचाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें और उनके ख़िलाफ़ जो है वो हम अपनी जो है सोशल मीडिया पर मैसेजेस भी दे रहे हैं और इसमें जो है हमारा डिपार्टमेंट जो है कुछ के ख़िलाफ़ जो है वो उनको रिपोर्ट भी कर रहा है, जो लोग जो है इस तरह की फ़ेक खबरें फैला रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट से के हवाले से बात करूँ तो वैक्सीनेशन का अमल जो है वो हमारी पैदाइश के बाद से स्टार्ट हो जाता है। इसमें हल्का फुल्का सा बुखार होना ये एक मामूली बात है और इसके जो है वो कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये जो वैक्सीन है ये हमारी जो मुस्तनिद टीम है उसकी निगरानी में लगाई जाती है और हमारी टीम जो है उधर जो बच्चियाँ हैं उनको गाइड भी करती हैं कि अगर कोई जो है वो हल्की फुल्की सी जो है वो सोजिश हो जाए तो उसके लिए क्या करना है। इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है।
फवाद साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी रिसेंटली हमारा बहुत सारा एरिया 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा फ्लड की वजह से मुतासर हुआ है, तो वहाँ पर आपने क्या मैकेनिज़्म बनाया है कि उन लोगों के लिए उनके घरों तक पहुँचना या उन बच्चियों के लिए जो फ्लड से इलाके मुतासर हुए हैं तो उनकी वैक्सीनेशन के लिए क्या मैकेनिज़्म तश्कील दिया गया है? जी, हमारी इसमें जो है वो कुछ फ़िक्स टीम्स हैं और कुछ टीम्स जो हैं वो हमारी कम्युनिटी वैक्सीनेशन के लिए भी हैं। तो हम इंशाल्लाह जो है वो जो भी हमारा एलिजिबल चाइल्ड है इस एसपीवी वैक्सीनेशन के हवाले से हम हर बच्चे तक पहुंचेंगे। हम इसमें पुरज़म है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर निगरानी इस बात के लिए पुरज़म है कि हम हर बच्चे तक पहुंचेंगे और उसको ये सहूलत फराहम करेंगे। अच्छा सर, मेरा आखिरी आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताइएगा कि उकाड़ा की तीनों तहसीलों में कितने ऐसे मराकज़ हैं या कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर आपने अपना अमला डिप्यूट किया है, तो इस हवाले से जो वालिदैन को या पेरेंट्स को या स्कूल की प्रिंसिपल के थ्रू जिन्हें आपने ऑन बोर्ड लिया है, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हमने जो इसमें है वो 100 से ज़्यादा जो है वो हमारे हेल्थ मराकज़ जहाँ पर हमारी जो है वो ये फ़िक्स साइट बनाई गई है। इसके अलावा हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनका एक पूरा प्लान मुरतब किया गया है कि एक स्कूल में 2 से 3 दिन जो है वो हमारी टीम रहेगी और फिर अगले जो है वो स्कूल में मूव करेगी। इसमें हमारे UCMOs जो है उन्होंने एक पूरा जो है इसका माइक्रो प्लान बनाया है, उसके वजह से वो हर स्कूल में जाएंगे और ये अपना जाकर जो है वो उधर एक कैंप लगाएंगे और उधर जो है वो बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि CEO हेल्थ डॉक्टर फवाद अहमद का ये कहना था कि उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे 100 से ज़ायद हेल्थ के मराकज़ हैं जहाँ पर ये सहूलत दस्तयाब है और हमारा माहिर और मुस्तनद अमला वहाँ पर डिप्यूट किया गया है। इसके साथ साथ जो माहिर जो गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ भी वो तमाम बच्चों के जो वालिदैन हैं वो भी मशावरत कर रहे हैं। इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हल्का फुल्का बुखार होना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हम ये हदफ 100% हासिल कर लेंगे क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को इस बीमारी से मौजी मर से बचाना है और हर सूरत हम ये हदफ हासिल करेंगे। और इसमें जो बच्चियों के वालिदैन हैं, जो असातिज़ा कराम हैं, जो प्रिंसिपल साहबान हैं, उनका जो किरदार है वो भी लायक तहसीन है और ये मुहिम कामयाबी से जारी व सारी रखी जाएगी। जी, मेरे साथ यहाँ पर मरूफ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नरीन कंवल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, सर्विकल कैंसर से बचाव की जो कौमी वैक्सीनेशन मुहिम है 15 रोज़ा उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, तो यहाँ पर जब हमारी तालबात की जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे ये बात हुई तो उनका यही एक मुतालबा था, ये तहफ़्फ़ुज़ात थे, बल्कि ये जो फेक जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि इस वैक्सीनेशन के बाद जो बच्चियों में जो नस्ल कुशी है वो हो सकती है या उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती, तो इस हवाले से ज़रा डिटेल से बताइएगा कि आप माहिर डॉक्टर क्या कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कोई जो है ना कंसेप्ट ये पता नहीं किसने, टिकटॉकर्स ने या व्यूज़ लेने की खातिर लोगों ने फैला दिया है कि इनफर्टिलिटी इससे कॉज हो जाएगी। ऐसा कुछ भी इससे नहीं होगा। इनफर्टिलिटी अगर कॉज करनी होती तो बहुत सारी वैक्सीन थी जो आम शेड्यूल में हमारे सारे बच्चियों को लग रही होती है, तो वो उससे भी कॉज हो सकती थी। ठीक है, अगर मतलब मैं बार बार बच्चों को भी ये समझा के आई हूँ, बार बार ये कहती हूँ कि अगर जो है कोई चीज़ किसी चीज़ में शामिल करनी हो इनफर्टिलिटी वाली, तो सारी मेडिसिन हम बाहर से लेते हैं। हमारा कंट्री जो है खुद रिसर्च करके कुछ नहीं बनाता, ठीक है, हम उनसे मेडिसिन लेते हैं और एज सच डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप लोग अपने बच्चों को दवाई देते हैं। आप लोग डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हैं तो उनको दवाई दे लेते हैं, इसलिए हम पे ट्रस्ट कीजिए। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, कोई इनफर्टिलिटी इसके थ्रू कॉज नहीं होगी। अगर ऐसा कोई टीका वैसे वाकई दस्तयाब होता कि इनफर्टिलिटी यानी बच्चे बंद एक टीके से किए जा सकते होते तो हम इतने बच्चे बंद करने के ऑपरेशन ना करते, इतने मेथड यूज़ ना करते, बल्कि सिंपली ये टीका लगाते और कहते ले जी आपके बच्चे बंद हो गए हैं, अब आपको आइंदा बच्चे नहीं होंगे, तो ये तो आसान हो जाता। ठीक है, मतलब हम इसको और तरीके से यूज़ कर लेते। इसमें कोई ऐसा कोई एक इंजेक्शन इजाद नहीं हो सकता कि सारी उम्र के लिए जो है वो फर्टिलिटी ख़राब हो गई है। ठीक है, आप गूगल पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं इसके अंदर क्या है। ये तो लाइव अटेन्यूएटेड भी नहीं है, ठीक है, तो आप इसको खुद सर्च करके खुद तहकीक करके लगवाएं, कुछ भी नहीं है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो वैक्सीनेशन है, आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू आम पेरेंट्स को क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो फैमिली मेम्बरान है या कोई बच्चियां हैं या अजीज़ो कारब है, उनकी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है? अगर हो चुका है तो कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट है?
जी बिल्कुल, मेरी अपनी जो है बेटी ने 10 साल की वो है, उसने लगवाई है परसों और अभी तक उसको कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं देखने में आया। वो स्कूल भी जा रही है, जिम जा रही है, अपनी एकेडमी पढ़ रही है, अपने रूटीन के काम रेगुलरली कर रही है। तो वो तो बहुत एक्साइटेड थी कि मैं मामा जी खुद मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चियों को कि ये लगवाएं, आप इस बीमारी से बच जाएंगे। ठीक है, वो तो मैंने उसे मना किया कि नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है, मामा बहुत कर रही हैं। तो इसलिए अगर मैं अपनी बेटी को लगवा सकती हूँ तो फिर मैं आप सबको भी कहूँगी कि अपनी बेटियों को आगे लाएं। किसी को मसला होता है, कुछ होता है तो जो है मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ मेरी बेटी को और इंशाल्लाह किसी को भी कुछ नहीं होगा। मेरे बहुत से अजीज़ व अकारिब की बच्चियों ने मेरे कहने पे लगवाई है, किसी को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। डॉक्टर साहबा, हम इस वक्त एक गर्ल्स स्कूल में मौजूद हैं। अभी सवाल और जवाबात का जो एक सेशन हुआ है उसमें जो तालबात थी उन्होंने आपसे क्या सवालात किए हैं और आपने उनको इस हवाले से क्या आपने उसका जवाब दिया है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये जो मिथ है ना बहुत ज़्यादा कि कोविड की वैक्सीन से हार्ट अटैक हो गए थे और लोग मर गए थे, इसके ऊपर लोग बहुत डरे हुए हैं। देखिए, वो एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन थी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे कोविड की वैक्सीन का नहीं पता। ये तो प्रॉपर 30 साल से टेस्टेड वैक्सीन है जो 150 मुल्कों में हमसे पहले लग चुकी है और उनके बच्चों को कोई मसला नहीं हुआ। याद रखिएगा, बाहर के ममालिक में ये बच्चे बच्चियों दोनों में लगाई जा रही है और दोनों में इसकी ज़रूरत होती है। ये इसकी हाई क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ बच्चियों को क्यों लग रही है। पहला फेज़ है हमारे पास, इसलिए हमने ये एजेस डिवाइड की हैं इस तरह कि इस साल तक पहले लग जाएगी, फिर अगले फेज़ में इस तरह लगेगी। ठीक है, इसका कोई वो लिंक नहीं है कि ये इसी उम्र की बच्चियों को ही लगनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मतलब जब कोई वैक्सीन आती है ग्लोबल कैंपेन के थ्रू तो उसको अपनी सहूलत के मुताबिक डिवाइड कर लिया जाता है कि इस एज ग्रुप को इतने लोगों को पहले लग जाए, फिर इनको लगे, फिर EPI शेड्यूल में ही शामिल कर दी जाए। तो इसका कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी मिथ उनकी ये है कि इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी, उसका भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके अलावा कुछ जो है लोग कह रहे हैं कि ये हमारी बच्चियां तो पर्देदार हैं, वो घर में रहती हैं, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो इस तरह का है ही नहीं, तो कैसे लगेगी। ये बहुत बड़ी मिथ है जो लोग क्वेश्चन करने से भी डरते हैं। मैं आपको उसका बता देती हूँ कि सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसके लिए ज़रूरी नहीं है, स्किन टू स्किन ट्रांसफ़र होता है। अब आप भी लिखें गूगल पर और सर्च करें, पहली लाइन में वो लिखेगा कि स्किन टू स्किन है इसका ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी जल्द से जल्द तक फैल जानी है, कोई इसके लिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है। आपको स्किन टू स्किन जो बीमारी लग रही है उसके लिए मेरा ख्याल है बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लगवा लें। हाँ, जैसा कि मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नरीन कंवल का ये कहना था कि इस वैक्सीनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हत्ता कि इन्होंने खुद अपनी बेटी को भी ये वैक्सीन लगाई है। इनका ये भी कहना था कि पेरेंट्स इस हवाले से किसी किस्म के जो सोशल मीडिया पर फेक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उन पर अमल ना करें, बल्कि अपने बच्चों को जो तिबी हवाले से जो बेहतर है सहूलियत उसके मुताबिक ये जो वैक्सीन है उसको ज़रूर करवा लेना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके और ये मुहिम जो है वो कामयाबी से जारी रखी जाएगी। जी, मेरे साथ यहाँ पर समिया अनवर चौधरी प्रिंसिपल ये स्कूल की यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये बताइएगा कि आज आपके स्कूल में मौजूद हैं, ये सर्विकल कैंसर से बचाव की जो कौमी वैक्सीनेशन मुहिम है उसका आगाज़ हो चुका है, तो बच्चियों में इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अगर हैं तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं हमारी जो सूबे की जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो उनसे मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इंतज़ाम हमारे तलबा में स्कूलों में किया है और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें जिस तरह से आज आई हैं और जितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने लोगों को गाइड किया है, अगर लोगों को ज़हन में कोई गलत फहमियाँ थीं तो वो आज के बाद ख़त्म हो जाएंगी। हमारे असातिज़ा कराम इस हवाले से क्लासेस में अपना भरपूर रोल अदा कर रहे हैं और आज मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से ये मौसर जो कैंपेन और बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम अवेयरनेस जारी रखेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी जो नस्ल है किसी हवाले से इस किस्म के कैंसर में मुब्तला ना हो। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी और CEO हेल्थ की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतने ऑर्गेनाइज अंदाज में इस मुहिम का आगाज़ किया हुआ है। हम आपके साथ शरीक हैं। बहुत अच्छा शुक्रिया। मैडम प्रिंसिपल, ये बताइएगा कि जिस तरह से जो पेरेंट्स होते हैं उनका ज़्यादा ट्रस्ट जो होता है वो उनकी टीचर जो बच्चियों की उनके ऊपर होता है, आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो बच्चियों के वालिदैन हैं या दीगर स्टेक होल्डर हैं या माशरे के फ़र्द हैं उनको आप क्या मैसेज पास करना चाह रही हैं? मैं उन सब के लिए मेरा पैगाम है कि गवर्नमेंट की ये जो एफ़र्ट्स हैं वो सारे ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनमें जैसे डॉक्टर साहिबा भी हैं, CEO हेल्थ हैं
आप सब मीडिया के लोग हैं, इतने भरपूर तरीके से हमारे पास पहुंच के हमारी ही सेहत के जामन बनने जा रहे हैं, तो हमें अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो हम अपनी बच्चियों को इस सिलसिले में प्रिपेयर करें मेंटली घरों में कि भाई आप ये लगवाइए, ये आपके लिए बेहतर है। हम क्लासरूम में भी अपने टीचर्स को ये गाइड करेंगे कि 2-3 मिनट का सेशन या असेंबली में इस हवाले से बात हो, ताकि अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो जाए। जैसा कि मैडम प्रिंसिपल का ये कहना था कि ये तमाम असातिज़ा कराम के साथ साथ पेरेंट्स का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जिनके घरों में 9 साल से 14 साल के उम्र तक की बच्चियां मौजूद हैं, उनको ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, अफवाहों पर किसी भी सूरत कान ना धरें। और उनके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो वैक्सीनेशन है, इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत की सरबराह CM पंजाब मैडम मरियम का किरदार है वो लायके तहसीन है, और इस मुहिम को कामयाबी से हमकनार करवाने के लिए माशरे के हर फर्द को, तमाम स्टेक होल्डर को ये इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल पर वो जाकर ज़रूर अवेयरनेस दें। अपने इर्द गिर्द के जितने भी रहने वाले उनके नेबर्स हैं, जो उनके अजीज़ो कारब हैं, उनको ये ज़रूर बावर करवाएं कि ये किसी किस्म के इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये सेहत के हवाले से बेहतरीन काम है जो कि पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, और इस मुहिम को 100% कामयाब करने के लिए अपना रोल भी प्ले करने की ज़रूरत है। अजी बिल्कुल, कैंसर से बचाव के हवाले से 15 रोज़ा मुहिम, जिसका दिगर अजला की तरह उकाड़ा में भी बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DP ऑफिस में, जहाँ मेरे साथ मैडम रेहाना कोकब, इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस मौजूद है। इनसे जानते हैं। मैडम, आप ये बताइएगा कि ये जो कैंसर से बचाव के हवाले से बच्चियों को वैक्सीनेशन लग रही है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा का बहुत अच्छा इकदाम है, जो छोटी बच्चियों को वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ है, और ये बड़ा अच्छा इकदाम है इस कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ से बचाव के लिए। मेरी फैमिली में भी कुछ बच्चियों को ये वैक्सीनेशन करवाई गई है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए। तो मेरी ये सबसे इल्तमास है कि बच्चियों को, अपनी छोटी बच्चियों को इस कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, और ताकि आने वाली नस्लें हमारी इस कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ से बच सकें। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा मैडम कि जिस तरह से जब ये कोविड का स्पेल आया था तो सोशल मीडिया पे पैनिक क्रिएट हो रही थी, इसके हवाले से प्रोपोगंडा भी हो रहा था। अब ये मुहिम वैक्सीनेशन के हवाले से दोबारा शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर देखा गया है, आम लोगों में ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो वैक्सीनेशन करवाने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप इस हवाले से हमारे प्रोग्राम के थ्रू आम आवाम को क्या मैसेज देना चाह रही हैं? ये मेरा बिल्कुल मैसेज है सारी आवाम के लिए, क्योंकि मेरी अपनी छोटी भांजियाँ हैं, उनको हमने ये वैक्सीनेशन करवाई है, तो किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। ये एक झूठा प्रोपोगंडा है, सिर्फ जो है ना, जो CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का VN के तहत या बच्चियों को इस कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ से बचाने के लिए ये वैक्सीनेशन शुरू की गई है, तो उनके ख़िलाफ़ ये एक फजूल सा प्रोपोगंडा है, इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। तो हमें लाजमी ये वैक्सीनेशन बच्चियों को करवानी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ से महफूज रह सकें। हाँ जी, जैसा कि मैडम रेहाना कोकब का ये कहना था कि ये कैंसर से बचाव के हवाले से ये जो वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू की गई है, ये पंजाब हुकूमत का और महकमा हेल्थ की टीमों का एक बहुत अच्छा और ऐसा इकदाम है। इस वैक्सीनेशन के बाद ना सिर्फ हम आने वाली जो नस्लों को महफूज बना सकते हैं, बल्कि ये कैंसर जैसी जो मर्ज़ है, मूजी मर्ज़ है, इससे मुश्किल छुटकारे के लिए हमें अपनी 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ भी महफूज हो सकें और आने वाले वक्त में इस मूजी मर्ज़ का जड़ से खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। महकमा हेल्थ की जानिब से मुल्क भर के दिगर अजला की तरह पंजाब के दिगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी कैंसर से बचाव के हवाले से 14 रोज़ा वैक्सीनेशन का जो आगाज़ किया गया है, इस मुहिम को उकाड़ा में भी कामयाबी से हमकनार करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर महकमा हेल्थ की टीमों के साथ काम कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर DP ऑफिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इरफान सिंधु जट मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। इरफान साहब, ये बताइएगा कि इस हवाले से आम जो लोगों में जब हमारी बात हुई, ग्रास रूट लेवल पर बच्चियों और उनके वालिदैन में खासे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, तो आप सिविल सोसाइटी को इस हवाले से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, मैं आपके चैनल की वसातत से सिविल सोसाइटी और जो जनरल पब्लिक है हमारी देखने वाली, उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि उकाड़ा की ऑलमोस्ट 36 लाख पॉपुलेशन है, जिसमें से 9 से लेकर 14 साल की बच्चियों की उम्र की तादाद तकरीबन 2 लाख से ज़ायद है।
तो मैं ये तमाम उकाड़ा की जो माएँ हैं, हमारी बहनें, बेटियाँ हैं, उनको ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए ये वैक्सीन ज़रूर करवाएं। ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है, और ये ताकि हमारी बच्चियों का मुस्तकबल महफूज हो सके और इस मुज़ी मर्ज़ से बच सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं ताकि बच्चों की ना लगाई जा सके। मेरी आप सबसे इल्तमास है कि आप उसकी तरफ तवज्जो ना दें, बल्कि अपनी बच्चियों को भरपूर तरीके से लगवाएं, उनको सपोर्ट करें ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सेव हो सके। थैंक यू। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इंतज़ामी अदारे वो काम कर रहे हैं, महकमा हेल्थ की टीमें भी काम कर रही हैं, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह दीगर स्टेक होल्डर, उलमा इकराम, पीस कमेटी, ट्रेड यूनियन, वकला, सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सन, इन सब को इन्वॉल्व होना चाहिए और अपने इर्द गिर्द के जो इलाके के लोग हैं, अपने करीबी अजीज़ व क़रीब हैं, उनको इस हवाले से कैसे आगाही देनी चाहिए सर? जी बिल्कुल, आप सबको पता है कि ये एक कॉमन कॉज है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। इसमें जितने भी मुकातबे फ़िक्र के लोग हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उलमा हैं, ट्रेड यूनियन के पर्सनस हैं, इन सब को एक पेज पे होना चाहिए और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर इनको आगाही फराहम करनी चाहिए कि इसको महकमा सेहत जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के अंडर काम कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाए ताकि हमारे इस मुल्क से ये मूजी मर्ज़ ख़त्म हो सके और हमारे बच्चे जो हैं बेहतरीन मुस्तकबल के ज़ामिन हो सकें। जैसा कि PRO इरफान सिंधु जट का यही कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस मुहिम में एक पेज पे हैं, इंतज़ामी अदारों के साथ, महकमा हेल्थ के अफसरान के साथ एक पेज पे मौजूद भी हैं और लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है। आगाही मुहिम भी शुरू की गई है और इसके जो समरात हैं वो आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेंगे। इनका यही कहना था कि तमाम 9 साल से 14 बरस की उम्र की जितनी भी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी अजीज़ो कारब हैं, उनको ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाई जाए ताकि इस मूजी मर्ज़ का मुस्तकिल तौर पर ख़ात्मा भी हो सके और उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। अजी बिल्कुल, कैंसर से बचाव के हवाले से जहां 15 रोज़ा मुहिम में तमाम स्टेक होल्डर और कम्युनिटी के लोग इसमें तावन कर रहे हैं, महकमा हेल्थ की टीमों के साथ मिलकर इसके खात्मे के लिए पूरी तरह से मुतहरक हैं। वहीं यहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हमारे साथ एक उजाला मौजूद हैं जो कि यहाँ पर DP ऑफिस में VSO भी हैं। इनसे जानते हैं। उजाला, अब ये बताइएगा कि उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2,19,000 ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको ये वैक्सीनेशन लगेगी, 9 साल से लेकर 14 साल की उम्र की बच्चियों को। तो आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि ये कैंसर जैसी मूजी वबा का मुश्किल खात्मा हो सके? मैं अपनी आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और मेरे इर्द गिर्द के जितने भी बच्चियाँ थी मैंने उन्हें भी वैक्सीन करवाई, उन्हें कोई इशू नहीं आया, कोई मसला मसाइल नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा महकमा सेहत के साथ ताउन करें, कोई मसला नहीं है। जैसा कि उजाला, दीगर लोग जो हैं आपके गली महल्ले के लोग हैं, आप अभी बता रही थी कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, तो आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू ये मैसेज ज़रूर दें कि इस मुहिम को कामयाब करने के लिए तमाम लोगों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? तमाम लोगों को महकमा हेल्थ का साथ देना चाहिए। ये मरीम नवाज़ के वीन के मुताबिक है, इसमें कोई ऐसा जैसा कि मेरे साथ यहाँ पर VSO उजाला मौजूद थी, उनका यही कहना था पंजाब हुकूमत की जानब से और महकमा सेहत की जानब से दिगर अजला की तरह उकाड़ा में जो 15 रोज़ा मुहिम शुरू की गई है ये लायके तहसीन है। इसको कामयाब करवाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम तबकात को महकमा हेल्थ की टीमों का साथ देना चाहिए ताकि हम अपनी बच्चियों की ज़िंदगियाँ महफूज बना सकें और उनको कैंसर जैसी मूजी वबा से भी मुस्तकिल तौर पर बचाया जा सके। कैंसर से बचाव के हवाले से जो वैक्सीनेशन की मुहिम है दिगर अजला की तरह उकाड़ा में भी बाकायदा तौर पर उसका आगाज हो चुका है। इस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ ADC जी साहबा के ऑफिस में, इनसे बात करते हैं। मैम, आप ये बताइएगा कि इस वैक्सीनेशन के हवाले से जो पेरेंट्स हैं, जो 9 साल से 14 साल की जो बच्चियाँ हैं, उनमें खासे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से क्या कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन है, इसकी मुहिम के आगाज़ के साथ ही हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी जो पेरेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मौसूल होना शुरू होता है। और इस पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने
ये सर्टिफाई किया है और उन्होंने इसके ऊपर अपनी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स प्रिज्यूम किए जा रहे हैं या जो रूमर्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करते। तो कम इल्मी की बुनियाद पे या लाइमी की बुनियाद पे कोई भी बात या कोई भी अफवाह जो है उसके ऊपर यकीन ना करें। पेरेंट्स को चाहिए कि जो आपका मुस्तनिद हेल्थ प्रोफेशनल है, आपका डॉक्टर है, आपकी लेडी हेल्थ वर्कर है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है, उसकी राय पर ही सिर्फ इस हवाले से एतमाद करें। क्योंकि जनरल जो मैसेज हैं और इस हवाले से जिनका इल्म इतना मुस्तनिद नहीं है उसकी राय के ऊपर एतमाद करके और डिपेंड करके अपनी बच्चियों का मुस्तक़बिल खतरे में डालना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो आप सिर्फ सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल अपने डॉक्टर, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, अपनी LHD के ओपिनियन के ऊपर एतमाद करें, उनकी रिसर्च के मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक, क्योंकि हम खुद भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हेल्थ डिपार्टमेंट की राय पर ही इन्हसार करते हैं। तो उनकी राय के मुताबिक इस वक्त जिन ममालिक में भी ये वैक्सीनेशन हुई है वहाँ इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए, सिवाय इसके कि जिसमें आपको इचिंग होती है या फीवर होता है, जो कि टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इस हवाले से अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से राब्ते में। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि हालिया फ्लड के मुकाबला जो हुआ है 2 दरियाओं की सरजमीन है, तो 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा भी ज़ेरे आब आया है। 2,19,000 जो बच्चियाँ हैं वो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में हैं जिनकी एज है 9 और 14 साल के दरमियान है। तो आप क्या समझते हैं कि इस फ्लड की वजह से 1,76,000 के करीब लोग बिलवास्ता या बिला वास्ता मुतासर हुए हैं? तो इस कंपेन के हवाले से और इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के हवाले से क्या ये मुनासिब नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महकमा हेल्थ की टीमें एक अवेयरनेस कंपेन लॉन्च करती, उसके बाद ये लगाई जाती? तो क्या ऐसा है पाइपलाइन में? ये बड़ी अच्छी आपने बात की। असल में जब भी कोई वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है, वैक्सीनेशन ड्राइव होती है, तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि शुरू में इब्तदा में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। अगर आप कोविड की मिसाल लें तो जब कोविड की वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी तो तब भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जो कि बिल्कुल जायज़ बात है। तहफ़्फ़ुज़ात समटाइम्स कम इल्मी की बुनियाद पे क्रिएट होते हैं या फ़ियर की बुनियाद पे क्रिएट होते हैं या फिर अफवाह पे यकीन कर लेने से वो जनरेट होते हैं। लेकिन ये जो कि पहली ड्राइव है इस वैक्सीनेशन की, तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का फोकस इसी पे है कि साथ साथ पेरेंट्स को आगाह किया जाए। ये भी आगाह करने का एक मोड ही है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट और इंतज़ामिया इस चैनल के थ्रू, इस वैक्सीनेशन की ड्राइव के थ्रू एक ओरिएंटेशन भी दे रही है, आगाही भी दे रही है, और उसके बाद वैक्सीनेशन की तरफ हम आ रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि इस हवाले से पहले किसी किस्म की या हम जैसे कहें ना कि फॉर्मल अवेयरनेस कैंपेन का लॉन्च होना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। लेकिन अब चूँकि ये स्टार्ट हो चुकी है तो हम साथ साथ दोनों चीज़ें पैरेलल में भी चला सकते हैं कि साथ साथ ये अवेयरनेस हो जाए और साथ साथ ही वैक्सीनेशन। अच्छा मैम, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि इस मुहिम को कामयाब करने के लिए क्या आप समझती हैं कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी अभी भी ऑन बोर्ड लिया जाए? अभी ये मुहिम जो है कुछ दिन और भी चलेगी, तो इसका भी मदद आसानी से हासिल हो सकता है। इस हवाले से आपने प्रोडक्शन पास किया है? जी, ये इस हवाले से सबसे पहले तो अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें ना, तो इस पूरी कैंपेन में स्टेक होल्डर्स बच्चियाँ हैं, उनके पेरेंट्स हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट। मैं समझती हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स या जो चैनल्स बच्चियों और उनके पेरेंट्स की राय को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस हवाले से, वो हमने इंगेज किए हैं, जिसमें कि असातिज़ा कराम शामिल हैं, जिसमें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा पैराफर्नेलिया शामिल है, इसमें तमाम हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो शामिल हैं, क्योंकि ये हेल्थ का मैटर है। इसमें कोई मज़हब का एज सच एलिमेंट नहीं है कि हम उलमाए कराम को इंगेज करें। इसमें जो भी रेजिस्टेंस है वो सिर्फ एक नामुकम्मल इल्म की वजह से है, और जिसको साथ साथ अटेंड करने के लिए हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स, गायनेकोलॉजिस्ट और असातिज़ा कराम की जो फ्रेटर्निटी है वो मोबिलाइज्ड है और वो अपना काम कर। जैसा कि ADCG मैडम अलीज़ा रहमान का रेहान का ये कहना था कि ये मुहिम जो है
ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एहसन तरीके से जारी है और हम 100% हद तक भी हासिल कर लेंगे। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि जो बच्चियों के वालिदैन हैं वो भी अपना रोल प्ले करें ताकि बच्चियों को इस जो कैंसर जैसी मूजी मर्ज है इसको जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद भी हो सके और उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। जी बिल्कुल, महकमा हेल्थ की जानब से सर्विकल कैंसर से बचाव की जो मुहिम है 15 रोज़ा वैक्सीनेशन मुहिम दीगर अजला की तरह उकाड़ा में भी इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के हमरा। इनसे जानते हैं, सर आप ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में ये जो मुहिम है शुरू की गई, इसका बुनियादी मकसद क्या है और सिविल सोसाइटी को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वाइकल कैंसर जो है वो 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर ये 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है। ये जो वैक्सीन हमने इंट्रोड्यूस करवाई है इसका पर्पज़ यही है कि जो यंग वनरेबल जो ख़वातीन हैं जो इसके जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क है इस कैंसर से, उनको इस जो बीमारी है इससे बचाया जा सके। ये जो स्कीम है ये 15 सितंबर को हमने शुरू की है और इसके तहत 2,20,000 जो यंग ख़वातीन हैं उनको ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चूँकि उकाड़ा हालिया दिनों में फ़्लड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया मुतासर हुए हैं, तो क्या मैकेनिज़्म बनाया गया है कि उन एरियाज़ में जहाँ 9 साल से 14 बरस की उम्र की बच्चियाँ ज़ाहिर बात है मौजूद होंगी, तो वहाँ तक जाने के हवाले से या उनको वैक्सीनेशन के हवाले से क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है, बताइएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लड का जितना भी पानी था वो इस वक्त रिसीड कर चुका हुआ है और 90% प्लस जो लोग हैं वो वापस अपने इलाकों में जा चुके हुए हैं। हमने 150 के करीब जो टीमें हैं वो तश्कील दी हैं जो कि घर घर जाके और स्कूलों में जाके ये वैक्सीनेशन करवा रही हैं। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये बताइएगा कि इस हवाले से जब हमारी ग्रास रूट लेवल पे तालबात के साथ या उनके पेरेंट्स से बात हुई तो उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक के ये था कि फ़ेक जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, और दूसरा उसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कहा जा रहा था। तो आप बताइएगा कि इस हवाले से जो अवेयरनेस के हवाले से जो कैंपेन का आगाज़ किया गया है, क्या इसमें उलमा कराम या दीगर अफराद को ऑन बोर्ड लिया गया है? अगर लिया गया है तो इसके क्या समरात सामने आ रहे हैं जी? मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वैक्सीन है ये कम्प्लीटली सेफ़ है। इस वक्त दुनिया के 140 प्लस ममालिक में ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक जिस तरह सऊदी अरब हो जाए, कतर हो जाए, UAE हो जाए, वहाँ पे भी ये वैक्सीन तमाम यंग जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको एडमिनिस्टर की गई है। और साथ साथ ये कि हमने तमाम पेरेंट्स की जो तसल्ली के लिए इसकी कंसेंट भी हमने डाली है। ये वैक्सीन जो है अगर पेरेंट्स कंसेंट करेंगे तो तभी एडमिनिस्टर की जाएगी, लेकिन तमाम उलमाए इकराम ने भी और साइंटिफिक एविडेंस भी है वो इसकी तरफ पॉइंट आउट करता है कि ये बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ़ वैक्सीन है और इससे जो यंग ख़वातीन हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। जैसे कि तमाम इस्लामी ममालिक में भी ये इस्तेमाल हुई और दुनिया के 140 प्लस ममालिक में इस्तेमाल हुई, तो ये यहाँ पे भी इसको इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़। जैसा कि डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का ये कहना था कि दुनिया भर के 150 के करीब जो ममालिक हैं वहाँ पर ये वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान में भी ये जो वैक्सीनेशन का अमल है उकाड़ा में जो तमाम हदफ हैं वो भी हासिल कर लिए जाएंगे। इसमें जो पेरेंट्स को आगाही भी दी जा रही है, तमाम स्टेक होल्डर्स उलमा इकराम जो है इस हवाले से मसाजिद में जुमा के खुतबात में भी इस हवाले से तफसीली तौर पर बयान भी कर रहे हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर हलाल है। और इस हवाले से जो पैनिक क्रिएट की जा रही है या सोशल मीडिया पर फेक खबरें गर्दिश कर रही हैं उस पर किसी किस्म का एतमाद ना किया जाए, बल्कि अपनी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के साथ साथ अपनी बच्चियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए, आने वाली नस्ल को बचाने के लिए ये वैक्सीनेशन 9 साल से 14 साल की बच्चियों को ज़रूर करवाएं। इसमें डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का, महकमा हेल्थ की टीमों का मुकम्मल तौर पर साथ दें ताकि इस मूजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर महफूज रहा जा सके। जी नाज़रीन, आपने आज प्रोग्राम में देखा कि सर्विकल जो कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन की मुहिम है उसका बाकायदा तौर पर उकाड़ा में भी आगाज़ हो चुका है। महकमा हेल्थ की तमाम टीमें उकाड़ा की तीनों तहसीलों उकाड़ा, रिनाला खुर्द और दीपालपुर में मौजूद हैं। इसके साथ साथ 100 से ज़ायद जो हेल्थ के मराकज़ हैं वहाँ भी ये टीमें डिप्यूट की गई हैं। इसके साथ साथ तमाम गर्ल्स स्कूल्स में भी महकमा हेल्थ की जो टीमें हैं वो वहाँ पर जाकर 9 साल से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीनेशन करवा रही हैं। इसके साथ साथ तमाम बच्चियों और उनके पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि किसी किस्म के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस जो मुहिम को हर सूरत कामयाब बनाना है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं,
हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले जितने भी लोग हैं, माशरे के हर फर्द की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने अहले खाना को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, अपने नेबर्स को इस बात से आगाह करें कि ये जो हमारी बच्चियों की ये सेहत के हवाले से बेहतरीन वैक्सीनेशन है। और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जो सुपरविजन में ये जो टीमें काम कर रही हैं, ये हमारी भलाई के लिए काम कर रही हैं। इसके साथ साथ उकाड़ा में 2,19,000 से ज़ायद बच्चियों को ये वैक्सीनेशन होनी है और इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ भी हो चुका है। जिन बच्चियों को ये वैक्सीनेशन लग चुकी है उनमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। तो नाज़रीन, इस हवाले से हम सबको अपना मस्बत रोल अदा करने की ज़रूरत है। जैसा कि स्कूल की प्रिंसिपल साहिबान उन्होंने अपना रोल प्ले कर रही हैं, इसके साथ साथ महकमा हेल्थ की टीमें, गायनाकोलॉजिस्ट, लेडी डॉक्टर्स और दीगर जो लोग हैं जो इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हमने मिलकर उनके जो हाथ मजबूत करने हैं। इस मुहिम को उकाड़ा में 100% हमने कामयाब बनाना है ताकि जो हमारी बच्चियों की सेहत है उसमें बेहतरी लाई जा सके और इस मूजी मर्ज से बचाया जा सके। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अज़हर शेख को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।